नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः कारुण्यमुकारम् अरिहन्ताणं तथैव सिद्धाणम् आयर्योज्जायाणं लोयं या सवसाहुडम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो ज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। जब भी जीव सिद्ध होता है, कसाय के अभाव में सिद्ध होता है। जब भी जीव असिद्ध होता है, कसाय के सद्भाव में असिद्ध होता है। जितने भी लोग यहां सभा में बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, अगर तुम्हें सिद्ध बनना है तो तृतीय धर्म को आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा। जो आपके अंदर कुटिलता है वो आपके लिए संसार के मार्ग को बढ़ा रही है। जो भी कुटिल भाव हैं वे सब माया रूप परिणाम है। भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आत्मना विकृत परिणामा निकृति, आत्मना कुटिल भावा निकृति वंचना माया। पहले मायाचारी समझो कि मायाचारी है क्या। पहले जानो फिर छोड़ो। सुनो भाई सचिन, जो पर को ठगने के परिणाम है, पर को पीड़ा देने के परिणाम है, जो पर की वंचना के परिणाम है, वो मायाचारी है। सुनील भाई, लेकिन नीति मायाचारी नहीं है। राजनीति मायाचारी है, कूटनीति मायाचारी है, लेकिन प्रमोद भाई नीति मायाचारी नहीं है। नीति का तात्पर्य स्व के सुख में कोई कमी न होना, लेकिन पर को भी दुख ना होना। ये क्या है? नीति। ये क्या है डॉक्टर साहब? नीति। जैसे बताएं, हमारे सुख में कहीं कमी ना हो, ठीक।
इसलिए आपने राजेश भाई ऐसा उपक्रम किया, लेकिन आपके उस उपक्रम में पर को दुख ना हो। आप पीछे बैठे थे तो आपको कैमरे से कारण दिख नहीं रहा था। अब आप आगे आके बैठे हो, किसी को इसमें दुख मिला लेकिन आपको सुख मिला कि नहीं, ये क्या हुआ? नीति। लेकिन माना कि कक्का आपको बैठना, माना कि कुर्सी में पीड़ा है, शारीरिक बाधा है, लेकिन कुर्सी नहीं है, तो धीरे से आपने बोला प्रमोद महाराज जी बुला रहे हैं, ठीक। और प्रमोद भाई आ गए मेरे पास, उतने में कक्का बैठ गए। ये हुआ माया परिणाम, जिसमें पर को दुख मिले और स्वयं को मिले सुख, वो है माया परिणाम। और जिसमें राजेश भाई स्वयं के सुख में कमी ना हो लेकिन पर को भी दुख ना हो, ये क्या है? नीति। बोलो सहज सागर जी, नीति और माया में अंतर है कि नहीं? नीति और माया में बहुत अंतर है। एक में है, हाँ, समझ में बहुत देर में आता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो सिद्धों के पास जाने फिर समय नहीं लगता है। आप मिलो श्री राम से, क्या नीतज्ञ पुरुष थे, स्वयं चिमा के बैठते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे अपने में। उन्हें पता है कि तब तुम लगे ही हो सेवा में तो तुम करोगे ही, हम क्यों बोले? सुन रानू, अट्टू, बेटा जीवन में नीति अवश्य सीखना, लेकिन राजनीति कभी मत सीखना। जीवन में सुनील भाई नेता अवश्य बनना, नेतागिरी भी करना, लेकिन नीति के साथ। ऐसा नहीं कि कक्का, एक व्यक्ति ने कहा, नेताजी आप तो चुनाव के समय दिखते हो, उसके बाद दिखते नहीं हो। कहीं क्यों दिखे? काम तो पूरा हो गया ना, अब 5 साल बाद फिर मिलेंगे। ये राजनीति, नीति क्या बोलती है? सुनील भाई, हमको बड़ा आश्चर्य होता है, जब मौका मिला 5 साल आप करो ना जम के सेवा। यह है नीति, आप करो जम के सेवा, फिर 15-20 साल वो करेंगे आपकी जम की सेवा। ये है नीति। और कहीं एक बार मिला है, कर लो हलाल, अब हो गया खेल खत्म। सही कि नहीं सुनील भाई? मौका मिला है तो कर लो सेवा। सुरेंद्र पंडित जी आए क्या? अरे मौका मिला है, कर लो खुद की सेवा, फिर अनंत अनंत काल तक सिद्ध पर्याय में सुख मिलेगा। मौका मिला कि नहीं भाई जी? मौका मिला है, कर लो सेवा। सेवा माया नहीं, क्या क्या मायाचारी नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो आपके अंदर डॉक्टर साहब ईमानदारी के परिणाम है, स्पष्टवादी हो, उदार हृदय है, सहजता है, सरलता है, यही आर्जव धर्म है। और इसके विपरीत जो कुछ है वो सब मायाचारी। सुन स्वतंत्र, क्या बोलते तुम व्यापारी हो के? कोई अगर कुछ लेने आया तो तुम क्या बोलते हो? माना कि तुमने ये पेन बेचने के लिए बैठे हो, तुमने कहा 100 रुपए का है, किसी ने कहा भैया इतना तो हमारा नहीं है, कहीं कितना दोगे? बोले 80। बोले 80 का तो पड़ा ही है। झूठ भी, माया भी। अब व्यापार कैसे करोगे फिर? कक्का, बिना मायाचारी के व्यापार हो पाएगा? हो पाएगा। सुनो कैसे हो पाएगा। भैया हम इतने का लाए हैं, इतने का बेचेंगे, तुम्हें जमे सो ठीक, जय जिनेन्द्र। हमें तो इतने का ले, आपको जमे सो ठीक, नहीं तो भैया जय जिनेन्द्र। जिसको लेना है सो लेगा, नहीं लेना सो नहीं लेगा। अरे मायाचारी से धन कमा के भी डॉक्टर साहब सब खत्म हो जाता है।
आज आप सुनना, कभी आपने मायाचारी के भेद सुने? भगवती आराधना में आचार्य भगवान शिवार्य स्वामी मायाचारी के 5 भेद लिखते हैं। कितने? लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो, कुंद कुंद स्वामी किसको मायाचारी कहते हैं? नहीं तो बसंत भाई, आज भी लोग नीतिकारों को मायाचारी कहते हैं। पहले आप समझो माया क्या है। सहज सागर जी, बहुत से लोग आज भी भ्रमित हैं भाई, वो परिभाषा को जानते ही नहीं। उनके तो जो और आई सो और आई। बुंदेलखंडी में क्या कहते प्रमोद भाई? कहीं और आई है। अब जब और आई है सो करने हैं। बोल अबू, और आई सो और आई। भाई जी को और आई है, अब भगवान बनना है, अब और आई है सो बन के दिखाएंगे। और भाई जी जब और आई तब इधर देखो ना, तो तुम फिर फंसा के चलते थे जब और आई। लेकिन इधर देखो भाई जी, घबराओ नहीं। जब और आई है तो उसको ठंडा मत होने देना, करके ही दिखाना। अब हमको भगवान बनना है सो बनना है। स्वतंत्र तुमको और आई की नहीं। क्या और आई? तिलक लगाना है। तो तुमने छोड़ा क्या? सैलू तुमको और आई, कोई कछु कह ले, व्यापार कैसे ही चले, हमको तो भगवान के सिंहासन बनाना है। और आई सो फिर रात के तुम्हें 3 बज जाते, पता नहीं चलता। बोल अट्टू, तुझे तो और आई थी कि मुझे अब बिहार कराना है सो कराना है। अब चाहे रमजान आ जाए, चाहे दुकान में कुछ हो जाए, और आई सो। इसलिए तो अन्नू तू यहां बैठा है भाई। कहां गए लड्डू? और आई ना। अब और आई है तो पूरा करके दिखाएंगे। ये क्या है? ये धुन है। ऐसे ही स्वतंत्र भाई, एक बार मन में और आए कि हमको मायाचारी नहीं करना, हमको सदाचारी बनना है, फिर देखो आप सदाचारी बनते हो। छोड़ो मायाचारी, पाओ सुख भारी। हर्ष भाई, छोड़ो मायाचारी, पाओ सुख भारी, और धारो मायाचारी तो पाओ दुख भारी। पूछो आप जाके तिर्यंचों से क्या दुख मिलता है उनको। नहीं देखा कभी? कक्का, उल्टे टंगे जानवर कभी नहीं देखे? बेचारे जानवर उल्टे टंगे रहते, क्यों मां? क्यों टंगे रहते हैं? आप भी चौके में क्यों टंगे रहते हो? माया के परिणाम थे। आप सबने मां पुरुष मनुष्य आयु का ही बंद किया था, मनुष्य गति का बंद किया था। लेकिन गति बंद करने के बाद माया चाहे रूप परिणाम हो गए तो स्त्री बनना पड़ गया। स्त्री पर अच्छी है, स्त्री पर अच्छी है। बोल स्वतंत्र भाई, स्त्री पर अच्छी है। लेकिन आनंद भाई, आनंद के साथ आप मायाचारी करते कि नहीं? फिर मिलेगी कि नहीं तिर्यंच और स्त्री पर आए? गुड्डा भाई, सत्य है कि नहीं? चाहे गुरु के साथ हो, प्रभु के साथ हो, स्वयं के साथ हो, माया तो माया है। कभी देखी बांस की जड़? स्वतंत्र, बांस की जड़ देखी? चलो इमरती तो देखी है। बताओ कहां से प्रारंभ होती है और कहां समाप्त होती है? हाँ, नहीं पता। लेकिन जब वो इमरती खाओ सुरेंद्र जी, तो आनंद आता कि नहीं? इंद्रियों के सुख का अनुभवन होता कि नहीं? ऐसे ही मायाचारी पता नहीं कब प्रारंभ हुई है, लेकिन उसका दुख का अनुभवन अवश्य होगा। बांस की जड़ देखी? कब कहां से कैसी निकल जाती है पता नहीं चलता। अरे गाय की लघु संख्या तो देखिए, जो बैल बंधे रहते हैं गाड़ी में, ऐसी बनती कि नहीं? ये माया परिणामों के लक्षण है। जैसी तिरछी तिरछी होती है सींग मेढ़े के, बांस की जड़ लघु संख्या किसकी? गाय और बैलों की। ऐसी मायाचारी वाले जीवों के परिणाम होते हैं तिरछे मिर्छे।
नीरज भाई, किसी को मत देखना, स्वयं को देखना। तुम्हारा व्यापार भी तब तक टिका है रानू जब तक तुम्हारे अंदर माया के परिणाम नहीं आए। और जहां माया के परिणाम आ गए, फिर मां में मां नहीं दिखती, मां पुत्र में पुत्र नहीं दिखता, और गुरु में गुरु भी नहीं दिखते। फणी कहां है भाई? फणी बता भाई, बेंगलोर में तेरे क्या हुआ? एक बेटी ने अपने पिता को मायाचारी से मारा कि नहीं मारा? लेकिन कितनी माया कर लो कक्का, कोई भी जीव हो, ना दिखे उस समय कोई बात नहीं, लेकिन दिखेगी जरूर, छिपेगी नहीं, सत्य है। जितने लोग बैठे ना, आज बिल्कुल अपने हृदय को थाम कर बैठना। ओ शुभम, हमने सुना भाई तुम उपवास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब कर ही रहे हो तो गुरु की आज्ञा लेके करो, निर्जरा अधिक होगी। सुनो सुनो, ये क्यों बोल रहा हूं भाई? प्रसंग है इसलिए बता रहा हूं। कोई साधना आपको करना है, लेकिन किसी को बता के नहीं करना है, चुपचाप चुपचाप करना है। ये भी मायाचारी, कहीं दूसरा ना कर ले, ऐसे भाव तो नहीं है, तो बेटा निर्जरा होगी। लेकिन जब हमारे पास गुरु हैं तो उनसे आज्ञा लेके करोगे, निर्जरा अधिक होगी। तुम कभी भी साधना करने बैठ जाना, सबसे पहले तुम्हारे संबंधी टोकेंगे, लेकिन गुरु के पास आओगे, गुरु तुमको उपाय भी बताएंगे, उपचार भी बताएंगे, और साधना भी पूरी कराएंगे। ओ भाई लड्डू, ठीक हो? साता है? इतने में तो वो खुश हो गया, यही तो दवाई है। मनोज भाई, यही तो दवा है। गुरु ने आंख उठा के प्रसन्नता से देख लिया, सारे परिणाम विशुद्ध, जीव हो जाता है स्वस्थ। बोल लट्टू, सत्य है कि नहीं? और गुरु ना देखे तुम्हारी ओर तो फिर कैसा लगता है कि मतलब हम संसार में सबसे हीन हैं। बोल भाई स्वतंत्र, तुम गेट ठोक देते हो, महाराज जी नमोस्तु, और गेट नहीं खुला तो अरे यार कट गई, अरे यार तुम्हारे तार बंद हैं, हमने चटक नहीं लगाना चालू कर दिए। सुन भाई सम्यक, मायाचारी वाले जीवों से बच के रहना, कब ठग के चले जाए तुझे पता नहीं चलेगा बेटा। राजेश भाई बोल दें, देखो लक्षण शास्त्र कहता है जिनको काला रंग पसंद हो, किस किस को पसंद है? कि कोई है जिसको काला रंग पसंद आता हो? देखो जान के कोई नहीं उठा रहा, भी बोले फंस जाएंगे। ईमानदारी से जिनको भी काला रंग पसंद हो वो हाथ ऊपर कर लो, भैया हमें भी पसंद है। सुनना अबू, जिनको भी काला रंग पसंद हो उनको कभी भी कोई ठग के चला जाता है। बोलो हाँ कि ना? बोल अबू, सत्य है कि नहीं? बोल अन्नू। अपन तुम सीधे साधे पड़ जाते हो सूदरे से, लेकिन भाई अब हमसे मिलो, नीति सीखो, नीति अट्टू, नीति सीखो। अब व्यक्ति की पहचान करो, फिर निर्णय लो। समझे लक्ष्मण जी, अप्रमित सागर जी? ये सुना रहे थे भी आपको, लगत भगतवत निपट कपट की खान। ओ भाई सुनो, मन से एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्यन्यद वचनस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना। ये श्लोक है नीति का। जिसके मन में एक विचार हो, वचनों में एक विचार हो, और कर्मों में क्रिया भी काय रूप एक हो, तीनों एक से हो, वो महात्मना। जो बहिरंग भी साधना करे और अंतरंग भी करे साधना, वो कौन है? महात्मना। वचसी अन्यद, वचनों में कुछ अन्य प्रवृत्ति है, मन में कुछ अन्य प्रवृत्ति है, और काय से क्रिया से कर्म रूप अन्य प्रवृत्ति है, सा दुरात्मना, वह दुरात्मा जीव है। ओ लक्ष्मण जी, सुन रहे कि नहीं? तुम हमारे राग में, हम तुम्हारे राग में, और भरत जी का हो जाएगा मोक्ष।
सुन रहे सहज सागर जी? लेकिन ध्यान रखना भाई, भरत के पास स्वार्थी तो थे, लेकिन भाई के प्रति भक्ति भी थी, जैसी आपकी है ना वैसी ही थी। डॉक्टर साहब, पुण्य है तो सब है। न सहज सागर ने सोचा कि वो हमारे साथ जाएंगे। कभी कभी हम लोग तो गुटुरगु कर लेते थे संग में। आचार्य श्री भी कहते थे भाई तुम लोगों की जोड़ी है। सहज सागर तो पिक्चर में ही नहीं थे, लेकिन सुनो, स्वतंत्र बहुत तेज नीतज्ञ हैं, मायाचारी नहीं है, नीतज्ञ। उनको उनने सोचा क्या बताएं? देखो सहज सागर जी हाँ बोलेंगे अभी। कई अपन हैं बड़ों में 25 में आते कि नहीं शुरू के, तो किसी भी संघ के कक्का शुरू के 25 वाले बेचारे कभी रह नहीं पाते, उनको खिसकना पड़ता ही है। इनने सोचा अभी खिसकना तो है ही, कहीं यार अपन तो राजा बन के चलो, पुण्यात्मा के साथ रहो, बढ़िया बने रहो, पगला काम करेगा। ये नीतज्ञ हैं, मायाचारी नहीं। क्या है ये? अब सुनो लक्ष्मण जी, बगुले को देख करके उसको भगत मत मानना। लगत भगतवत निपट कपट की खान, परीक्षा करना फिर स्वीकारना। कहीं तुम मायाचारी करके, कोई तुमसे मायाचारी करके तुमको फंसा ना ले। क्योंकि स्वतंत्र भाई, एक गलत व्यक्ति जुड़ गया, तुम्हारा पूरा जीवन गलत हो जाएगा। अभी आ रहा है भाई, राम के साथ क्या हो पाया? बेचारे राम कंधे पे लटकाए रहे, कुछ नहीं हो पाया। राम नहीं, आत्मा राम तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई कब तक लक्ष्मण, तुम भी बनो ना राम, किसने मना किया? देखो बनना तो पड़ेगा। ओ भैया राजेश भैया, कितना ही कुछ बोल लो, आपने सोचा था कि ये दिन आएगा? चाहे 2008 हो या 2011, आपने सोचा था क्या? 2019 देख रहे कि नहीं? ऐसे 2025 भी देखना। ओ कक्का सुन रहे कि नहीं? तुम तो बोल बस रहे, तो कढ़ाई बढ़ के रसगुल्ला। ये तो बताओ तुम्हारी कढ़ाई में थे कितने? हैं? अरे कक्का के यहां कोई गया भोजन करने स्वतंत्र, अब स्वतंत्र को लेके कक्का, अब कक्का ने कल बोला स्वतंत्र भैया कढ़ाई भर रसगुल्ला खाए हमारे यहां। ये तो बताओ कढ़ाई तो थी इतनी बड़ी, रसगुल्ला कितने थे? 4। तुमने बेचारे को फंसा दिया। यही माया है। हाँ, तुमने कढ़ाई भर खिलाए हैं तो छाती ठोक के बोलना कि खिलाए, खिलाए हैं सो खिलाए हैं। माया नहीं करो, सरल परिणाम रखो। कैसे? पानी को देखा, मुकेश भाई है क्या? मुकेश भाई, पानी के जैसे, जिसमें मिला दो उसके जैसा। बेचारे सरल परिणामी सहज सागर जी क्यों पड़ी? 5 चलाओ तो कुछ नहीं, और 25 चलाओ तो भी कुछ नहीं। हाँ भैया, स्वतंत्र मोबाइल में उनके दिखा रहा 48 डिग्री टेम्परेचर, और जमीन 55 डिग्री टेम्परेचर की। भीषण गर्मी, क्योंकि दोनों तरफ पावर प्लांट थे। ये महाराष्ट्र में वासिम के पास, ठीक है। और इनका हो गया शुरू में अंतराय पहले ग्रास में, और एक दिन भी रुक नहीं सकते, नहीं तो मिलन नहीं हो पाएगा आचार्य जी से। सहज सागर जी उस दिन याद है, सुबह चले थे 10, शाम को चले थे 15, लेकिन चेहरे में मुस्कान कम नहीं हुई। क्यों? सरल स्वभावी होए ताके घर बहू। अरे दुनिया के दृष्टांत कब तक देखोगे? आप तो परस्पर के दृष्टांत देखो। ताके घर बहू कुटिल स्वभावी होए। अरे अगली पंक्ति पढ़ो, सरल स्वभावी होए ताके बहू घर बहू। और आगे, अरे अच्छा पूरा छंद बोलो, 10 लक्षण के आर्जव धर्म का छंद बोलो। कपट न कीजे कोई ताके घर बहू, चोरन के पुर। बस सुन लो भाई, डॉक्टर साहब कुछ हो जाए, चोरन के पुर
कितना ही कमा ले कोई मायाचारी करके, सब कचरा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। पूछो क्यों? कहीं ना कहीं से उसको शरीर से ही देना पड़ेगा, पक्का है। और आगे की पंक्ति पढ़ो, सरल स्वभावी होए ताके घर बहू। ईमानदारी का जीवन जो जिएगा उसके घर संपत्ति होगी, और जो बेईमानी से मायाचारी से कमाएगा उसके पास धन होगा। अब बताओ किसके पास धन है, किसके पास संपत्ति? और प्रमोद भाई उसका सदुपयोग भी नहीं हो पाएगा। पीयूष आया क्या? सुन भाई पीयूष, अरे ईशान इधर आओ बेटा। जो ईमानदारी से पैसा कमाता है ना, उसी का पैसा उसी की सिरी जी पे लगती है। जो मायाचारी करके कमाता है ना, उसके जो पैसे होते हैं ना बेटा, वो डॉक्टर के घर जाते हैं। समझ गए? जब तुम व्यापार करो ईमानदारी से करना, फिर देखना भले ही कम आएंगे लेकिन सही जगह जाएंगे। जाओ। सुन रहे सब लोग? हट्टू ईमानदारी से करेगा व्यापार बेटा। तुम तो लूटो लेकिन बोल के लूटो। कोई भी हो, ओ भैया राजेश जी, बोल के लूटो। जैसे आप लूटते ना, देखो संतोष कक्का जी बोल के लूटते हैं। कोई इनके पास आता ना रत्न लेने, तो क्या बोलते हैं? देखो भैया रत्न तो ले लो, बहुत फायदा होता है बेचने वाले को। लेकिन फिर भी लेके जाते कि नहीं? बस तुम तो खूब लूटो, तुम तो 500 के 5 करोड़ कर लो राजेश भाई, हमें कोई विकल्प नहीं। ओ भैया पटना, लेकिन बोल के करो, नहीं घबराना नहीं। दुनिया में बहुत मूर्ख लोग हैं, सब आएंगे। नहीं पता? सुनो, एक विद्वान ने लिखी रामायण। कक्का, एक विद्वान ने लिखी रामायण। अब वो सोच रहा कि हमारी रामायण में दुनिया भर की बातें लिखी हैं। 26 प्रकार की रामायण है। कितने प्रकार की? 26 प्रकार की। अब वो विद्वान सोचता है कि भैया चलेगी कि नहीं, तो वो सोचता है पहले चलो अपन त्रिवेणी में नहा के आते हैं। उसने अपना लिया लोटा और चले गए बाबूजी घुमाते घुमाते। अब जाके उसने सोचा नहाएंगे तो लोटा कोई चोरी न कर ले, तो उसने तट के किनारे रखा और मिट्टी थोप दी, और मिट्टी थोपी कक्का और नहाए चला गया। लोग बोले ओहो ऋषि महंत, आज तक हम ज्ञानी क्यों नहीं बने? हमें विधि नहीं पता थी। एक लाओ लोटा, मिट्टी में ठूसो और मिट्टी की पिंडी बना के जाओ, तब होगा कल्याण। बेचारे लौट के आए तो 300-400 पिंड दिखे उनको। अब वो सोचते भैया हमारा लोटा कौन से में? एक दो ने फोड़ा तो खाली निकले, एक दो में उनकी नहीं निकली लुटिया। अब वो सोचते हैं, पूछा किसे भैया जी क्या है? बोले आपका परम उपकार है। बोले क्यों? बोले आपने हमको सही विधि बनाई बताई है, अब हमारा पाप का क्षय होगा। कैसे? बोले लोटा फंसाओ फिर नहावे जाओ। अच्छा कहीं ऐसा? बस उनने अपना लोटा उठाया, बोले अपना ग्रंथ चलेगा, संसार में बहुत मूर्ख हैं। राजेश भाई तुम्हारी दुकान चलेगी, संसार में बहुत मूर्ख हैं। सुन रहे कक्का? संसार में बहुत हैं, लेकिन मायाचारी मत करो, आप स्पष्टवादी बनो। मायाचारी करके अनु तू व्यापार एक बार कर सकता है, लेकिन बेटा अनंत पर्याय में चुकाना पड़ेगा। व्यापार करना तो मुझसे पूछ, तुझे बताता हूं कैसे व्यापार करना है। पुण्य भी कमाना, धन भी कमाना और धर्म भी कमाना बिना माया के, स्पष्टवादी बन के। भैया हमारे यहां इतने का ही है, आप देख लो। बोले कहीं और मिलता है? बोले भैया आप ले लो, हमारे यहां इतने का ही है। प्रभु की भक्ति है कि नहीं? सब अपने आप आएगा। ओ अट्टू बोल भाई, याद कर जरा। कक्का अपना अपना नियोग है, उसके मार्केट में 100 साल में वो काम नहीं कर पाया, लड़के ने अकेले कर लिया। बोल अट्टू कैसे? बस गुरु की प्रभु की भक्ति में लगे रहो, घास भूस धन तो अपने आप आता है। लेकिन सुन, गुरु से मायाचारी नहीं करना, कुछ छुपाना नहीं। ओ लड्डू, गुरु से कभी कुछ छुपाना नहीं, बिल्कुल हृदय खोल के सब साफ। सुनो कक्का,
केवल परवंचना मायाचारी नहीं है सहज सागर जी। आज मायाचारी के 5 भेद सुन लो। भगवती आराधना में लिखा है निकृति, प्रणधि, उपधि, साति प्रयोग, प्रतिकुंचन। लिख लो। 5 प्रकार की मायाचारी होती है। सुनी कभी? आज सुन लो भाई नीरज। कहीं हम इसमें आ तो नहीं रहे? अगर आ रहे हैं तो दूर हो जाना, क्योंकि धन तो भाई इसी पर्याय में रह जाएगा, लेकिन माया के परिणाम साथ में रहे तो त्रियंश पर्याय तेरे साथ रहेगी। सुन स्वतंत्र, पूछ रहे थे ना कहां जाएंगे हम, इसमें से ढूंढ लो। अगर ये 5 प्रकार की मायाचारी में से कहीं हो तो त्रियंश बनना पक्का है। ढूंढना, ठीक है। सबसे पहली निकृति। कौन सी? देखो, धन के विषय में अथवा किसी भी कार्य के विषय में आप किसी को अगर फंसाते हो अपनी बुद्धि चातुर्य से, सहज सागर जी, ये है निकृति। चाहे धन का विषय हो या फिर कोई अन्य कार्य, कोई भी विषय हो, अगर आप किसी को फंसाते हो अपने जाल में, सो निकृति नाम की मायाचारी। सुनो सुनो कैसे, सुन हर्ष कैसे। बेटा अभी बचा है, तू बच के रहना। अट्टू बेटा ईमानदारी से बताऊं, तू बचा है, बच के रह लेना, नहीं तो भाई कभी भी निपट जाओगे। सुन रहे मनोज भाई, तुम तो निपट गए। सुनो भाई संगीतकार, निपट गए कि बचे हो? शादी हो गई? तो सुनो ओ आर्यन, सुन ले बेटा एक बार, हो गई शादी? करना है बेटा, कर मत लेना। तुम दुबले पतले हो, चिपट के मर जाओगे, क्या मतलब? सुन लो सुन लो। ओ अट्टू, तेरी हो गई शादी। और देवी ने सोचा, निकृति नाम की मायाचारी, क्या सोचा उसने? सुनन्नो, इसकी देवी ने क्या सोचा? बोले सासू मां को बहुत दिन हो गए सताया नहीं है, चाहे धन का विषय हो या कोई अन्य प्रकार का विषय हो, पर को फंसाना। सुनो राजेश भाई, उसकी देवी ने क्या सोचा? बोले भैया कैसे ही करके अब सासू मां को फंसाना है। कहीं कैसे फंसाएं? तो भैया सिर दुख रहा है। अट्टू सुन, देवी क्या बोली? सिर दुख रहा है। अब भाई सिर में थर्मामीटर नहीं घुसता। अब बोले सिर दुख रहा है, 3 दिन तक सिर दुख रहा है, बढ़िया 2 टाइम दबा के खाए, मोबाइल भी चलाए, टीवी भी देखे। बेचारे पति को क्या बोल रही है? जैसी सो के उठी, हमारा बहुत सिर दुख रहा है, फिर सो गई। अब बेचारा पति परेशान, डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर बोले भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पत्नी एक दिन रात में कहती है, हमें सपना आया है, तुम्हारी मां टकली करा के मुंह काला करके हमको सुबह सुबह देखे 5 बजे, तभी तो हम स्वस्थ हो पाएंगे। देव का सपना आया है। सुनो कक्का, देव का सपना आया है। अब बेचारा परेशान, बोले मां को कैसे करें? लेकिन अट्टू, जिसके पास नीति है, बुद्धि चातुर्य है, उनका ये चतुर लोग क्या कर पाएंगे? सुने कि नहीं? अब सुनो भाई, उसने तो व्यवस्था कर ली। बोले कल सुबह 5 बजे तो ठीक मिलेगी, मैं मां को लेके जा रहा हूं, टकली करा के लाता हूं। वो ले गया मां को, टकली करा के लाया, मुंह काला करा के। सुबह 5 बजे जैसी घंटी बजी, देवी तो रात भर नहीं सोई थी कि अब तो उसने गेट खोला और मालूम क्या बोली? देखो देखो बोल बाणी के चाले, सिर मुंडे मुंह काले। देखो, बोले देखा मैंने क्या बोला कि मां टकली और मुंडी? तो वो लड़का भी कम नहीं था, बोले देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि तेरी? समझ गए स्वतंत्र? बोले देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि तेरी? उसने सासू को फोन लगाया, तुम्हारी बेटी बचेगी नहीं, जल्दी आ जाओ, टकली होके। बेचारी आ गई। किसी की नहीं पछती मायाचारी, सब सामने आती है। समझ गया अट्टू? बेटा ऐसी फंस गई तो मिल लेना कैसे काम करना है। सुन लिया रानू? मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि? सुन लिया आस्तिक? बेटा फंसना नहीं, सीधे साधे हो।
चपेट लेगी तुमको। ओ आस्तिक, समझ गए? बेटा शादी मत करना। कितनी उम्र हो गई? अगर 11 साल से लेकर के 18 साल तक तेरे ऐसे परिणाम रह गए, तू पक्के में बेटा इतना बड़ा विद्वान बनेगा, भगवान बनेगा। लेकिन 11 से 18 नहीं संभाल पाया तो बेटा तो कोई नहीं बचा पाएगा। क्या संभालना बेटा? मन संभालना। क्या संभालना? जैसे तुम अभी सरल हो ना, ऐसे उस समय भी रहना, लेकिन बेटा देवियों से दूर रहना, कहीं तुमको डस न ले। बैठ जाओ। समझ गए बेटा? 2 चोटी होती ना, ये नागिन की 2 जीभ है, बच के रहना, कहीं डस गए सो डस गए। देखो वहां हमसे नहीं बोलना, आप तो ज्ञान अर्णव पढ़ लेना, सुभाषित अर्णव पढ़ लेना, और ऐसा ही आप पुरुषों के लिए लगाना। नाग की 1 जीभ होती है, नागिन की 2 जीभ होती है। देखी, देख लेना। अब तुमको तो अनुभव है भाई, तुम्हें डसा कि नहीं डसा, कि तुम्हें ने डस लिया? बेटा जो 2 चोटी है ना, ये पढ़ पढ़ के इन लोगों ने चोटी बांधना छोड़ दी। यही पढ़ पढ़ के कहीं चोटी तो बंद नहीं कर ली वहां, यही पढ़ पढ़ के। क्यों? कहीं बोले नागिन न बन जाए अपन। सुनो सुनो, जैसा आपसे कह रहे हैं ऐसा पुरुषों के लिए लगाओ, यही वैराग्यास्पद है। सही है कि नहीं कक्का? अरे आजकल तो पुरुष भी चोटी लगाए लगे। कल एक बच्चा नमोस्तु कर रहा था, हमने हाथ रखा, हमने हाथ हटा लिया, ये भैया इतने बड़े बाल, कोई महिला तो नहीं। फिर हमने देखा भाई पुरुष ही है। कल की बात है, कल प्रवचन से लौट रहे थे, सुबह ही सुबह। तो तुम्हारी गलती है, तुम गुरुओं के पास क्यों नहीं लाते हो? बोलो हाँ कि ना। देखो उन जीव की परिणति भी है, उस जीव के शुभ शुभ परिणाम तो हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि धक्का मार के लाओ। लेकिन ध्यान रखना भाई, पहली प्रकार की मायाचारी धन के विषय में अथवा किसी भी प्रकार के विषय में किसी को तुमने फंसाया है तो निकृति नाम की, लेकिन इतना ध्यान रखना फलित नहीं होती। फिर अम्मा मेरी है कि तेरी, ध्यान रखना। ओ आकाश, ध्यान रखना बेटा। दूसरे प्रकार की मायाचारी उपधी। कौन सी? देखो कक्का, दुनिया की कथा तुमने खूब सुनी है, मृदुमती मुनराज की खूब सुन ली। अरे अपनी कथा सुनो ना, जिसमें कल्याण होगा। सुरेंद्र पंडित जी, अपनी कथा किसी को नहीं सुनना, दुनिया की कथा बांचने में लगे, कैसे कल्याण होगा? अपनी कथा तो पढ़ो। अब देखो पहली प्रकार की मायाचारी में कौन कौन आए देख लो। अब दूसरे प्रकार की उपदी सुनो भाई कक्का, शुभ भावों का अभाव करके। किनका? जो शुभ भाव चल रहे हैं उन भावों का अभाव करके धर्म के निमित्त से चोरी आदि करना। क्या है ये? धर्म के निमित्त से चोरी करना, जीवों को ठगना, शुभ भावों का अभाव करके। ये कौन सी है? उपदी नाम की मायाचारी। बोलो राजेश भाई, चल रही कि नहीं? अरे अभी वर्तमान के जो मोक्ष मार्ग हैं उसमें चल रही कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। कक्का तुम हमारे भगत हो, तुम अगर कहीं चले गए तो ध्यान रखना नरक जाओगे। ऐसा अगर कोई बोले, उपदी नाम की मायाचारी। ओ रानू, जो साधु आए उनकी सेवा करना भाई। श्रवण सागर जी ही साधु नहीं, बाकी सभी श्रवण है। सही कि नहीं? ये शिक्षा जो दे सो साधु, और जो बोले मैं ही सब कुछ हूं सो वो असाधु। बोलो डॉक्टर साहब आए क्या? सही है कि नहीं? जो बोले डॉक्टर साहब मेरी दवाई ही श्रेष्ठ है, तुम कहीं और मत जाना, समझना मायाचारी का पिंड है। सुनो भाई सहेलू, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? महाराज जी अभी हम तो दूर हैं, तब तक आप अनिल सिंह जी को दिखा लो, HL जैन को दिखा लो। क्यों? मायाचारी नहीं। धर्म के निमित्त किसी को ठगना। सो देखो कक्का, एक दृष्टांत कह दे रहे हैं, जितने यहां बैठे सब समझदार है, लगा लेना वहां। अब भाई लेकिन जिसको लग जाए तो प्रमोद भाई लग जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कक्का बिल्कुल एक स्वतंत्र एक साधु महात्मा निकले, ठीक?
एक गांव में निकले, समझ लो तुम्हारे सागर ही आए, उनने उठाई 2 प्रतिमा, ठीक, एक दूसरे भगवान की, एक दूसरे भगवान की, और आके बढ़िया सभा लगाई, भोजन करा दो, सभा जुट जाती है फोकट में। उनने बढ़िया सभा लगाई राजेश भैया, और क्या बोले, देखो इनकी भक्ति करोगे तुम कहां जाओगे, और इनकी भक्ति करोगे तो कहां जाओगे। बोले हमें नहीं पता भैया, आप ही बताओ। क्यों मां, सीधे साधे हो कि नहीं आप लोग? कोई सीधे नहीं हो, सब तिरछे हो, नहीं तो स्त्री क्यों बनते। वो क्या बोले स्वतंत्र, बोले एक बाल्टी पानी लाओ, जो पानी में तैर जाए सो तुमको तिराएगा, जो पानी में डूब जाए सो तुमको डुबाएगा। कक्का 2 प्रतिमा थी, दोनों लेकर के उसने डाल दी पानी में। एक प्रतिमा नीचे टिक गई, एक ऊपर तैरती रही। लोग बोले आहा हा, सही है, यही भगवान है, ये तैर रहे हैं, यही हमें तारेंगे। दोनों के कलर एक से थे। अब लोग परमात्मा को छोड़कर दूसरे झूठे परमात्मा को राजेश भाई मानने लगे। बहुत समय हो गया, फिर वहां एक और सज्जन पुरुष साधु महात्मा निकले, प्रमोद भाई, लेकिन तब तक लोगों की श्रद्धा तो उस पर जम चुकी थी। अब जब जैसे ही ऋषभ भैया, वो जीव ने, वो नए जो सज्जन पुरुष आया था, उसने बोला भैया सच्चे परमात्मा ये हैं, महावीर स्वामी की प्रतिमा है, सच्चे परमात्मा ये हैं। मानने तैयार नहीं, बोले जो स्वयं नहीं तैर सकता वो हमें क्या तारेगा। बोले देखो एक काम करते हैं, वो भी समझदार था सहज सागर जी, बुद्धि चातुर। उसने क्या चातुर लगाया, बोले देखो ऐसा है, जो आपको संसार की अग्नि से बचाए वो परमात्मा है, तुम तो दोनों भगवानों की प्रतिमा को अग्नि में डाल दो, जो बचेगा सो परमात्मा है। उसने दोनों प्रतिमा डाल दी अग्नि में, एक जल के खाक, एक बची रही, क्योंकि एक लकड़ी की थी। कैसी थी वीरेंद्र भाई? लकड़ी की थी। अब वो जल गई, फिर उसने बताया रहस्य, देखो लकड़ी हमेशा ऊपर तैरती रहती है, ये अष्ट धातु की प्रतिमा है, ये तो नीचे ही जाएगी। लोगों को प्रतिबोध हुआ, अरे हम तो ठगे गए। लेकिन जिस सज्जन ने बताया उसने उपकार किया कि नहीं? बोलो कक्का, उपकार किया कि नहीं? भले ही वो लोगों को गलत लग रहा था, लेकिन उसने उपकार किया कि नहीं? ओ भैया राजेश भैया, सुन रहे कि नहीं है डीना? ये मायाचारी, उपदी नाम की मायाचारी वाले लोगों से बचना, नहीं तो कोई कक्का तुमसे माइक में कह दे बोले आदित्य सागर जी हैं ये गौशाला के विरोधी, तुमने बोल दी हाओ हाओ विरोधी, और तुम चले गए ताली बजा के। उपदी नाम की मायाचारी कर ली तुमने, लेकिन विकल्प नहीं करना। फिर कोई परमात्मा की प्रतिमा फिर दिखाएगा, तब तुमको ज्ञान होगा कि इतने दिन तक हम पाप में थे, मिथ्यात्व में थे। बोल रहा हूं सत्य है कि नहीं? लेकिन विकल्प नहीं करना भाई, डरना नहीं। जो है अगर अपन सही हैं तो स्वतंत्र, डरना किस बात को? बोल हर्ष। लेकिन मायाचारी कभी धर्म के नाम पे नहीं करना, नहीं तो कक्का बनोगे। जो भी मायाचारी कर उसे बोल देना भैया तुम नाक के पीछे धर्म की तुमने की थी मायाचारी, अब लंबी वाली सूंड लटका के करो गजरत की फेरी में, लगो चिपको तुम। सुन रहे नेमी भैया? ये गजरत की फेरी में अपने हाथी जो है ना ऐसी सूंड लटकाए क्यों घूमते हैं? पहले नाक का विकल्प था, अब लटकाओ लंबी नाक और घूमो। कितने लोग करेंगे उपदी नाम की मायाचारी आज से? बोलो मां। आप लोग तो फ्री का वो हो प्रचार यंत्र। कौन सा यंत्र? प्रचार प्रसार का स्वतंत्र भाई, इससे अच्छा कोई यंत्र नहीं है। तुम इतना बस बोल दो एक जन से कि भाई महाराज जी कह रहे थे, और तुम देखना राई का बन जाएगा पहाड़, और पता चला राई भी है कि नहीं। होता कि नहीं? ये उपदी नाम की मायाचारी, मां मायाचारी करके स्त्री बने हो, अब ये मायाचारी धर्म के नाम पे करोगे, तिरंच बनना पड़ेगा कक्का। अब चाहे मुनि हो, चाहे आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, अब भैया उसमें हम भी हैं और तुम भी हो। कहां जाओगे सोच लेना। लेकिन भैया राजेश भैया जबलपुर,
आप विकल्प नहीं करना, अपनी भाषा और अपने भाव खराब मत करना। जिसकी जैसी परिणति उसकी वैसी गति। सुन रहे कि नहीं सैलू? अपन क्यों विकल्प करो, अपन क्यों विकल्प करो? ओ डॉक्टर साहब, जिसकी जैसी परिणति उसकी वैसी, अपन क्यों विकल्प करो? तीसरी प्रकार की मायाचारी साती प्रयोग। कौन सा नाम है उसका? साती प्रयोग। धन के विषय में असत्य बोलना। ओ प्रमोद भाई, बिल्कुल धन के विषय में असत्य बोलना, किसी का धन हरण करना अथवा प्रशंसा करके उससे धन लेना, दूषण लगाकर उससे धन लेना, ये क्या है? साती प्रयोग नाम की मायाचारी। कभी नहीं करी ऐसी, नहीं करी सचिन? सुन ले भाई फिर से, असत्य बोल के धन के विषय को धन कमाया कि नहीं? किसी की ऊपर नीचे काटी कि नहीं? बेटा, साती प्रयोग नाम की मायाचारी। बिल्कुल स्वीकारने में घबराना नहीं, क्योंकि चोर चोर सब मौसेरे भाई हैं, सब एक ही खेत के मूली नहीं धनिया पत्ती हैं। ठीक कक्का? तुमको धनिया पत्ती का, धनिया पत्ती खाने में कोई दोष नहीं है, धनिया पत्ती तो भक्ष है, अभक्ष नहीं है। धनिया पत्ती खाने में कोई दोष नहीं, जो तुम्हारा उसके प्रति राग है उसमें दोष है। चलो आगे। प्रणिधि, अरे पहले साती प्रयोग। ओ भैया राजेश भैया, साती प्रयोग का दृष्टांत सुन लो तुम। एक ग्वालिन थी, ग्वालिन, उसने क्या किया? उसके मन में और आई एक अच्छी बड़ी नथनी बनाना, अच्छी बड़ी भारी भरकम। ठीक है संजय, उसने बड़ी नथनी बनाना थी, तो उसने क्या किया? भाई ईमानदारी से तो बन नहीं सकती। उसने कही मिलाओ दूध में पानी, मिलाओ यूरिया, दुनिया भर के सर्फ एक्सल, इससे दूध बन रहा कि नहीं आजकल? ठीक है, उसने बढ़िया दूध बना बना के बेचा और दूसरे गांव गांव जाके बेचा, जहां पर कोई नहीं जाता हो, जहां यंत्र ना हो। अब सुनो मां, अब उसने इतनी बड़ी नथ बनवाई, इतनी बड़ी कि नाक पूरी झुकी जा रही। लेकिन एक दिन नाव से जा रही थी और झांक रही थी नदी में, हम कैसे लग रहे? नाक कटी और नथ गई। अब अगले गांव पहुंची दूध की बाल्टी लेके, तो एक ने पूछ लिया, बहन जी का होगा? बोले कछु का बताएं, पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। गुड्डा भैया, पानी को धन नाक कटी, कर लो तुम साथी प्रयोग। ऐसा मत कर बैठना। सुन रहे कि नहीं कि सो गए भैया? ओ अट्टू, पानी को धन और नाक कटी। अरे तू घबरा नहीं, इधर देख, तू तो श्री जी की प्रतिमा रख रहे हैं, जिनवाणी का भाई। खड़े तो हो जा जरा एक मिनट। ओ भैया सब लोग देख लो, ये समर्पण समूह वाले हैं, ये ताम्र पत्र जो है ना, इन्हीं लोग छपवाते हैं। वो तुम्हारा रितेश है ना, उसको भी बोल देना सेवा करो जितनी कर सकते हो, लेकिन साथी प्रयोग नहीं करो, क्योंकि पानी को धन और नाक कटी। भाई तू जैसे रत्नों की 24 रखवा रहा ना, ऐसे हर साल एक 24 भगवान रखवाना ही रखवाना है। ठीक, इधर सुन, नियम कर ले, हर साल मुझे एक 24 रखना है। पक्की? बहुत बढ़िया। देखो राज भैया, सेटिंग करते अपन से बनती है और कोई हमारी बिगाड़ भी नहीं पाता। पक्की है, क्योंकि अपन परीक्षा करके भर्ती करते हैं। क्यों अट्टू, सही कि नहीं? फणी कहां है? बताओ, कोई अपनी सेटिंग बिगाड़ पाया? बेचारा आदमी बिगड़ के भाग जाएगा, अपनी सेटिंग नहीं बिगाड़ पाता। क्यों सहज सागर जी? नहीं तो बिगाड़ पाता तुम यहां नहीं मिलते। लेकिन संतुष्ट नहीं होना। चलो आगे। प्रणधि, देखो भैया सत्य तो ये है स्वतंत्र, जीवन में जितना हो सके उतना तुम धन का सदुपयोग करो। मैं तो कहूं तुम 10 का नोट डालो गुल्लक में, लेकिन सदुपयोग करो। जरूरी नहीं कि आप लाखों करोड़ों खर्च करो। ओ भाई नीरज, बस विशुद्ध परिणामों से खर्च करो। पता है कलश के दिन नितिन ने बोली ली, तुम्हारी घर में पहले बात हो गई थी?
बोलो कि पापा को पता था, बोल रानू जीव ने विशुद्धि अच्छा उनने हमसे भी नहीं कही, मनोज भाई इनने तो पहले ही बना लिया था विचार, महाराज आएंगे अपन कुछ ना कुछ कलश की बोली लेंगे। ये है क्या? मन में विशुद्धि पूर्वक दान। अब प्रमोद भाई तुमने विशुद्धि पूर्वक ले लिया तो निर्जरा, और कहीं पीयूष मन में अशुभ परिणाम चल रहा, कोई सभी ले रहे हैं अपन नहीं ले तो क्या हुई है, कहीं चलो ले लो अब ठीक है। ये विशुद्धि नहीं है, सही कि नहीं? देखो कक्का ईमानदारी से बोलो, सब तुमसे जुड़ेंगे। तुम मायाचारी करोगे, कोई ना कोई वो आएगा, प्रतिमा दिखाएगा, सत्य बताएगा, फिर तुमसे श्रद्धा हटेगी। सही कि नहीं? देखो कम जुड़े लेकिन सत्य से जुड़े। आगे कह रहे हैं प्रणधि हीनाधिक, कम मोल वाली वस्तु में अधिक मोल वाली वस्तु मिलाकर दोनों को अधिक मोल में बेचना, अथवा अशुद्ध में शुद्ध मिलाना, सच्चे में झूठा मिला करके बेचना, ये क्या है? प्रणधि। बोलो सहज सागर जी, मुनियों से होती कि नहीं ये प्रणधि? बोल दो, अपन तो कुछ बेचते नहीं है। ओ कक्का ये चल रहा है ना सामने कैमरा, अगर जिनवाणी के विरुद्ध तुमने सच्ची जिनवाणी में झूठा मिला के बोला है, प्रणधि नाम की मायाचारी की है, हाथी बनना, बैल बन के चुकाना तुम। वर्तमान का पुण्य है अन्नू, तो जो साहो कर लो, लेकिन जब भविष्य में उदय आएगा तब मालूम चलेगा कि मैंने कैसा पाप किया था। सहज सागर जी आगम के विपरीत जिन्होंने अनार्ष वेदों की रचना की, ऐसे पर्वत नारद याद है, बलि, इनकी कथा याद है वसु की? कहां गए राजा वसु? कहां गया? उसने सिर्फ अनुमोदना की थी, लेकिन जिसने जिनवाणी में उसके विपरीत लिख दिया, कन्यादान आदि लिख दिया, ऐसे जीव कहां गए? नरक गए। ऐसा व्यापार मत करना भाई, तुम तो शुभ भावों का व्यापार करो, मन वचन का की वक्रता मत करो। समझ में आ रहा किसी को कि नहीं? डॉक्टर साहब पैसा वसूल है कि नहीं है? ओ कक्का वो अपनी क्लिनिक बंद करके आए, क्यों? बोले 10 दिन तो हमारे सीजन है। कहां पे? वहां भी और यहां भी, लेकिन डॉक्टर साहब वहां कमाया तो खाया पिया और यहां पर जो कमाया तो संग गया। सुन रहा आस्तिक? सुन रहा कि नहीं? तो क्या करोगे? मायाचारी करोगे पक्की। क्या करोगे फिर? सदाचारी। सुन लिए? क्या करना? सदाचारी। प्रतिकुंचन अंतिम, कौन सी? प्रतिकुंचन नाम की मायाचारी। हमने गुरु से करी आलोचना तो दोषों को छुपा लिया, ये प्रतिकुंचन नाम की मायाचारी। कभी आप गुरु से आलोचना मत करना, करो तो पूरी करना, छुपाना नहीं, सब कुछ गुरु को बताना। डॉक्टर साहब गुरु बहुत महान होते हैं, वो सब पी लेते हैं, आपको शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि गलतियां तो होंगी। ओ भाई अट्टू, अपने समर्पण समूह में सबसे बोल देना, गलतियां तो होंगी, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। गलतियां क्यों नहीं होंगी? हाँ, गलतियों को जो सुधारने का भाव रखता है वो मनुष्य है, इंसान है। जो गलतियों को छुपा छुपा कर रखता है वो हैवान है। और जिसने गलतियां छोड़ दी, गलतियां छूट गई, और जिससे कभी गलती नहीं होती, वो ही भगवान है। अपन भगवान है क्या? लेकिन भगवान बनना की नहीं, ये मत सोचो अट्टू गलती हो गई, ये सोचो कि गलती छूटेगी कि नहीं। ओ भाई राजेश भैया, इसलिए गुरु से कभी आलोचना में छुपाना नहीं, जो है तो सब बोल देना। या तो आप नियम लेना नहीं, लो तो पूरी आलोचना करना, बिल्कुल निर्विकल्प होके। ठीक है कक्का, आपका समय हो गया? नहीं हुआ है? थोड़ा समय है। कितनी आयु बची है? कितनी आयु बची है
भाई जी तुम्हारी कितनी बची है? कोई निश्चित नहीं है। कल सुनाने के लिए हम आए कि नहीं आए, और कल सुनने के लिए तुम आए कि नहीं आए। जैसे तुम्हारी चांदी के भाव बढ़ गए सैलू, ऐसी विशुद्धि बढ़ गई तो ठीक है, और जैसे घट गए तो फिर खेल खत्म। राजेश भाई सोच रहे घट जाए एक बार फिर बढ़ जाए भले ही, हैं? क्यों भैया राजेश भाई एडीना? अब तो जो है भाग्य में होगा तो उड़ के आएगा, और भाग्य में नहीं है तो हाथ कभी चला जाएगा। लेकिन सुनो, तुम्हारे पड़ोसी क्यों खुश हैं? वो व्यवस्था करके आए हैं। सुनो हर्ष, देख अट्टू, गुरु की मान ले तो फायदा होता कि नहीं? मोक्ष मार्ग में भी और व्यवहार के मार्ग में भी सुरेंद्र जी मान ही नहीं रहे। सुरेंद्र जी छोड़ दो कंगी। देखो हमने कंगी बोली और सहसागर खुश। छोड़ दो, क्या विकल्प करना? जुआ पड़े ना लीक और मुंडा सबसे क्यों सहलू। ये 5 प्रकार की मायाचारी है, जितना छूट जाए। अरे आप तो ठीक हो मां, आप कभी कर्नाटक जाना, अपने अजय भाई है ना कोको जल फैक्ट्री, उनके यहाँ क्या डाब के पानी जो होता है नारियल पानी बॉटल में बन के बिकते हैं। उनकी देवी आहार देने खड़ी हुई, अब उनकी सिर पूरा साफ सैलू जैसा। हमें कभी कोई समस्या है, कोई रोग है, हमने आहार के बाद धीरे से पूछा कि भैया अजय भाई जी क्या है? तो वो देवी क्या बोली? महाराज जी ये अप्रयोजन भूत हैं। वो महिला क्या बोली? ये अप्रयोजन भूत हैं। अब हमको दिखाना किसको है? हमारे पति और हमको किसी से कोई प्रयोजन नहीं। हम ध्यान में रहते हैं, प्रभु की भक्ति में रहते हैं। सुरेंद्र जी तुम ताई तो बजाना लेकिन कटवाना नहीं। आप सभी भाई कपट मत करना। कपट छिपाए ना छिपे, छिपे न मोटो पेट। मोटा पेट कभी छिपता स्वतंत्र, ऐसी कपट कभी छिपता नहीं। सामने दिखाई जाएगा, तुम अट्टू कितने खींच के रख लो, वो एक बार दिख जाता है कि भाई तोंद तो है। लेकिन सुनो, किसकी होती है अन्नू? सेठों की ही तोंद होती है। सेठों की तोंद दिखती है। कक्का तुम्हारी है कि नहीं है? नहीं है जी, क्या लटक रहा फिर तो बड़ो सामने। इसलिए भाई पेट हो तो घबराना ही स्वतंत्र। भाई जो है सो है। हम पुण्यात्मा है, हम पानी भी पिए तो घी का काम करता है। हम क्यों टेंशन ले, क्यों अप्रमेशारी? जो है देखो भाई, जी जैसे गए थे वैसे ही आए हैं। 11 के बाद 19 तक कक्का ऐसे ही हैं। ठीक, तुम तो उस दिन का तुलवा लो और आज का बराबर निकलेंगे। लेकिन हमसे नहीं बोलना भाई। जो है एक रोटी। आओ चलो भैया, समय होगा, आप इतना समझ लो। इस भाव में और पर भाव में जो दुख देने वाला है वो कौन है? डॉक्टर साहब वो कौन है? मायाचारी। छोड़ो माया, कहीं छूट न जाए काया। कहां है तुम्हारे विशाल भैया? तुम कह रहे थे ना महाराज जी इतना याद नहीं रहता। सुन ले भाई, छोड़ो माया, कहीं छूट न जाए काया। काया छूटने के पहले छोड़ दो माया। ओ भाई बोलो जरा जम के एक बार, रानू। छोड़ो माया, कहीं छूट ना जाए काया। काया यानी शरीर, माया यानी मायाचारी। शरीर छूटने के पहले मायाचारी छोड़ दो, नहीं तो भैया कहीं अपने शरीर में आप तिरंच ना बन जाना। कक्का छोड़ो माया, कहीं छूट ना जाए। ओ भाई आदेश सुन रहा कि नहीं? छोड़ो माया, कहीं छूट ना जाए। सुन रही मां किशोरे? छोड़ो माया, कहीं छूट ना जाए काया। माया भावों को छोड़ करके आर्य भावों को धारण कीजिए। भगवान महावीर स्वामी की ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः।